मैं रणबीर वैद्यवान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर। मैं पिछले 30 साल से इन्हीं मोडेलिटीज में काम करती आ रही हूँ। बहुत से एक्सपीरियंस प्राप्त किए मैंने, बहुत से प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस नोट किए। कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन्हें हम यूज करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनसे हम डिजीज से राहत पा सकते हैं। घर में कोई बीमार है, रोगी है, तो कैसे हम वास्तु की हेल्प लेकर के छोटे छोटे टिप्स से कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उनकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एंड पे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बताऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताऊंगी जिससे कि हर तरह के रोगी को हम राहत दिला सकते हैं। हम बात करते हैं कौन सी जरूरी ऐसी बातें हैं, कौन से जरूरी ऐसे काम हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंगली। वास्तु में बहुत से ऐसे नियम हैं जिनकी हेल्प से हम रोग को दूर भगा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं दमे की। दमे की, अस्थमा की अगर बीमारी है तो जो सिटिंग रूम है, हमारा घर का जो सिटिंग रूम है, उस घर के सिटिंग रूम के पश्चिम की दिशा, वेस्ट की दिशा, उस दिशा में अगर गोल्डन कलर का फ्रेम, गोल्डन कलर के फ्रेम का, सुनहरी पीले रंग के फ्रेम का वॉच लगा दिया जाए, घड़ी लगा दी जाए, तो घर में जिसको किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है वह ठीक हो जानी है। बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो आपका बॉडी पूरी तरह से बीमारी रहित रहेगा और बीमारी से प्रोटेक्ट रहेगा। अगर मिर्गी की बीमारी है, हिस्टीरिया है, मेंटल डिसऑर्डर है, कंपकपी लगती है, चक्कर आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा, साउथ वेस्ट दिशा, वेस्ट दिशा और साउथ दिशा का बेडरूम यूज करना चाहिए। कभी भी साउथ ईस्ट दिशा का बेडरूम यूज नहीं करना चाहिए। यह छोटी सी चेंज करके देखिए और इन प्रॉब्लम से कैसे राहत मिलती है आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर बात करें फैशनेबल डिजीज की, आजकल के समय की फैशनेबल डिजीज क्या? शुगर। फैशनेबल डिजीज क्या? बीपी। हर इंसान को, अरे इंसान बड़ी मस्ती से बताता है, अरे मेरे को तो बीपी है, अरे मेरे को तो शुगर है। ये तो आजकल की फैशनेबल डिजीजेस में आती हैं। इसके लिए क्या देखना चाहिए? घर में सेंटर में जा तो स्टोर होगा, ध्यान करना चाहिए कुछ ना कुछ हैवी तो घर के सेंटर में पड़ा होगा जिसके कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। या फिर जैसे पुराने टाइम में जाल होते थे, अब भी किसी न किसी घर में, किसी घर में है। अब वो चलन तो नहीं रहा, वो ट्रेंड तो नहीं रहा। घर के सेंटर में लोहे के जाल होते थे, वैसा लोहे का जाल हो तो वह हटा देना चाहिए। उसे कवर नहीं करना तो किसी और हिसाब से उसमें शीट लगा के कुछ भी, लेकिन आयरन नहीं होना चाहिए। घर के सेंटर में लोहे का कोई सामान नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो शुगर और बीपी कुछ भी कर लो, कोई सी भी डाइट ले लो, कोई सी भी दवा ले लो, नहीं ठीक होने की लोहे को तो रिमूव सेंटर से करना ही पड़ेगा। तो कैसे बचेंगे बीपी और शुगर से? नॉर्थ ईस्ट दिशा में नीले रंग के फूल वाला कोई प्लांट रख दें, उसी से राहत मिल जानी है। जोड़ों का दर्द रहता है तो वह भी बहुत तकलीफ का कारण बनता है। अगर जोड़ों का दर्द रहता है घर में किसी को, तो देखें घर के दीवारों में दरारें तो नहीं, कहीं से प्लास्टर तो नहीं हटा हुआ। अगर किसी जगह टूट फूट हुई है, अगर उसको नहीं रिपेयर कर सकते तो वहां पे झरना या पहाड़ी का पोस्टर ही लगा दें। और जिसके पेन रहता है, जिसके जोड़ों का दर्द रहता है, उस पर्सन को 7 मुखी रुद्राक्ष पहना दें, उससे राहत मिल जानी है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? बेड से उठते समय 3-4 बार बेड को ऐसे 3-4 बार थपथपाना चाहिए। इसे कंटिन्यूटी में, सीक्वेंस में 9 दिन के
तक करें, फिर 9 डेज का गैप डालें, फिर से 9 डेज तक इसे करते जाएं। इसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए अगर करते जाएंगे तो हार्ट की तकलीफ से बचाव होगा। और बेडरूम का जो नॉर्थ वॉल है, जिसको हार्ट की तकलीफ है, उसके बेडरूम की जो नॉर्थ दिशा की वॉल है, वहां पे अगर क्रिस्टल बॉल हैंग कर दें तो उससे भी हार्ट प्रॉब्लम को राहत मिलनी है। और हार्ट पेशेंट के बेड के गद्दा है, जो गद्दों के चारों दिशाओं में क्रिस्टल का पिरामिड, छोटा छोटा क्रिस्टल का क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का पिरामिड अगर रख दें तो हार्ट प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी। अब बात करते हैं बीमारी के साथ साथ रिश्तों की भी, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि अंत तक बने रहिएगा। जब घर में बीमारी रहती है तो रिश्ते तो खुद ब खुद बिगड़ते हैं, बिकॉज आजकल किसी में पेशेंस नहीं कि किसी की केयर कर लेगा। आज किसी में वो इतना बड़े दिल का नहीं इंसान कि अपने आप को वो डाउन करके या किसी की इतनी सेवा कर देगा, इतनी केयर कर देगा। वो तो कहेगा अरे मेरे से तो खुद ही उठा नहीं जाता, मेरे से नहीं संभाला जाता। यह स्थितियां बनती हैं, इस कारण रिश्तों में दरार बनती है। अगर ऐसी स्थिति है, रिश्तों में अनबन हो रही है, तो चेक कर लीजिए कहीं कोई विंडो पैन तो नहीं टूटे हुए, शीशे तो नहीं टूटे हुए। उसको अखबार से मत कवर कीजिए। ऐसी स्थितियां होती हैं तो हमने टूटे हुए शीशे को अखबार से कवर किया होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अखबार से कवर नहीं करना चाहिए, शीशे को बदलना चाहिए, हटाना चाहिए। टूटे हुए शीशे रिश्तों में भी दरार देते हैं और साथ ही साथ घर से बीमारी नहीं निकलती। बीमारी को जड़ से निकालना है तो शीशों को बदलना होगा, टूटे हुए शीशों को बदलना होगा। ये नहीं कि नए शीशों को भी बदल दो, नहीं रे, केवल टूटे हुए शीशे जिसमें क्रैक हैं या जो वैसे टूटे हुए हैं उन्हें चेंज करना जरूरी होगा, तो घर से बीमारी जड़ से निकल जाएगी।